तो हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गारो होश में आ जाता है और वो देखता है कि उसे एक जेल जैसी जगह में बंद कर रखा है। उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता और उसके सामने एक लेटर रखा दिखाई देता है। उसमें लिखा होता है, मॉन्स्टर एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम जिंदा हो। हमने तुम्हारी जान बचाई है। तो अब तुम बस शांति से इस कमरे में हमारा इंतजार करो। अगर तुम इस जगह से बाहर जाओगे तो हीरोज दोबारा से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और अभी के लिए तुम्हें एक सुरक्षित जगह चाहिए और हमने तुम्हारे लिए एक आउटफिट भी बनाया है, उसे जरूर पहनना। गारो इस लेटर को पढ़ के फेंक देता है और उसके पूरे शरीर में पेन हो रहा होता है। वो उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है और वहां से बाहर निकल जाता है और एक टनल जैसी जगह में आ जाता है। गारो को धीरे धीरे याद आता है कि वो बैंक से लड़ रहा था और वो कहता है, और उसके बाद ही वो फीनिक्स मॉन्स्टर आ गया था। इस मॉन्स्टर एसोसिएशन ने मेरे को परेशान कर रखा है। तो जब गारो आगे जा रहा होता है तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है जहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो और हमें माफ कर दो, हम गलत थे और हम तुमसे माफी चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर नारंगी की फोर्स के मर्सनरीज को यहाँ पे मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया होता है और वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे गारो छुप के उनकी बातें सुनने लग जाता है और कहता है ये लोग तो कोई हीरोज नहीं है, तो क्या इन सबको किसी ने हायर किया है। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो मौजूद होता है और वो कहता है कि तुमने हमारे 2 सोल्जर्स को मारा है तो हम तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें काफी कमाल के सूट दिए हैं तो तुम्हें अंत तक लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर्स को लोगों के साथ खेलना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मशीन गॉड G5 ने इन सबको पकड़ा होता है और हराया होता है और ये भी एक प्रकार का रोबोट ही होता है। वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसे तैयार किया है मॉन्स्टर एसोसिएशन की मदद करने के लिए। तो ग्योरो ग्योरो उसका स्वागत करता है। तभी यहाँ पे गारो को एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि तुम अभी छुपे रहो और थोड़ा और इंतजार करो गारो। तो गारो इसे सुन के चौंक जाता है और कहता है ये तो मेरे दिमाग से ही आवाज आई, इसका मतलब ये टेलीपैथी है। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो पूछता है कि अब हम इन सब के साथ क्या करें, हम इन्हें मार दें या फिर हम इन्हें मॉन्स्टर बना दें। तो यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स अलग अलग मांग करने लग जाते हैं। ग्योरो ग्योरो कहता है ये खून के भूखे हैं तो इन्हें संभालना काफी मुश्किल होगा। तभी वहां से कुछ मॉन्स्टर्स इनके ऊपर कूद जाते हैं और कहते हैं जो पहले हमला करेगा वही जीतेगा। तो अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो कूद के नारंगी फोर्स के लोगों के पास आने वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से किंग द रिपर इन मॉन्स्टर्स को मार डालता है और वो कहता है ग्योरो ग्योरो मैं काफी समय से खाली बैठा हूँ कि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता और मैं इंसानों के रोने की आवाज सुनना चाहता हूँ। और वो अपने ब्लेड से मर्सनरीज के चेहरे को काटने लग जाता है और वो कहता है कि जब तक हम असली हीरो से नहीं लड़ते तब तक मेरे को इनके साथ खेलने दो। तो गारो इन सबको देख के कहता है ये तो एक नंबर के राक्षस है, लेकिन इनको कंट्रोल करना तो कितना मुश्किल होता होगा और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब इनका बॉस काफी ज्यादा ताकतवर हो, कोई ऐसा जिसकी बात वो जायंट सेंटीपीड भी मानता था। तो यहाँ पे G5 बोलता है कि इनके पास जो सूट है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैं इनसे लड़ा हूँ इसलिए मुझे ये बात पता है, लेकिन जो इनके ये सूट है वो सिर्फ यही लोग पहन सकते हैं क्योंकि इन सूट्स को इनके हिसाब से ही कस्टमाइज किया गया है। अगर ये सूट कोई और बंदा या फिर कोई मॉन्स्टर पहनता है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ग्योरो ग्योरो कहता है तुम क्या कहना चाहते हो कि हम इनको जिंदा रहने दें और इनको यादों की तरह यूज करें। तो किंग द रिपर कहता है कि नहीं, ये इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि ये यूज किए ही नहीं जा सकते और हीरोज से लड़ने के बजाय वो मरना पसंद करेंगे। तो वो अपनी तलवार से उनको मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां से पीछे से सुपर एस आ जाती है और किंग द रिपर की ब्लेड पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इनको अपना बना लूंगी और डोमिनेट करूंगी। तो वो इन सब पे अटैक करती है और उनको अपना लव स्लेव बना लेती है और कहती है कि मुझे काफी खुशी हुई ऐसे स्लेव पाके। तो यहाँ पे G5 पूछता है कि ग्योरो ग्योरो क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या मैं बाकी मेंबर्स को मार सकता हूँ। तो ग्योरो ग्योरो कहता है कि वैसे तो हम पहले से ही कम है तो मैं ऐसा तो नहीं चाहता, वैसे भी कई मॉन्स्टर एक दूसरे को मार देते हैं लेकिन ज्यादा मारना काफी बुरा है। तो यहाँ पे किंग द रिपर कहते हैं कि मेरे को किसी इंसान की महक आ रही है और वो भी बहुत पहले से, सामने आओ। तो तभी वहां पे गारो आता है क्योंकि गारो यहाँ पे अकेला इंसान होता है। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो गारो को बोलता है तुम तो काफी जल्दी उठ गए। इसे देख के सारे मॉन्स्टर्स कहते हैं इसको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, ये इंसान है या फिर मॉन्स्टर। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो कहता है कि मैं इसके साथ काफी जरूरी चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। और यहाँ पे गारो किंग ओरोची के देख के सोचता है कि ये पीछे इतना बड़ा कौन बैठा है। तो गारो कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है कि अभी इस समय हमारे पास 500 मेंबर्स है जो कि हीरो एसोसिएशन के सामने काफी कम है। हमने पहले ही थ्रेट लेवल डीमन और उससे ऊपर वाले मॉन्स्टर्स को गवा दिया है। वैसे हम जीत सकते हैं लेकिन इन मॉन्स्टर्स के अंदर कोई एकता नहीं है और ना ही लीडरशिप है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मैं कोई ऐसा चाहता हूँ जो कि ताकतवर हो। तो ग्योरो ग्योरो बताता है कि ये अकेले लड़ा और भले ही ये पूरी तरह से जख्मी था उसके बाद भी ये क्लास एस हीरोज से लड़ पाया, तो ये एकदम कमाल का है। लेकिन फिर भी मेरे बॉस ओरोची की एक शर्त है, हमें ये पूरी तरह से नहीं पता है कि तुम मॉन्स्टर हो, तो इसलिए तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा।
तो गारो कहते हैं कि तो मैं क्या करूं, अपने सर पे सींग उगाऊं या फिर कुछ और। तो किंग ओरोची कहते हैं तुम्हारे पास एक दिन है, मुझे नहीं पता कौन, बट किसी एक हीरो का सर लाके मुझे दो। तो यहाँ पे इंसेक्ट गॉड बोलता है कि इसके बाद तो सब साबित हो जाएगा, क्योंकि एक मॉन्स्टर किसी भी हीरो को मारने में हिचकिचाता नहीं है। तो यहाँ पे गारो बताने ही वाला होता है कि आज ही सुबह मैंने फैंग को हराया था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे फीनिक्स मॉन्स्टर आ जाता है और वो कहता है कि तुम सबके लिए एक बुरी खबर है, सिल्वर फैंग और बाकी सब बच गए और उन्होंने सेंटीचोरो को हरा दिया है, पहले गोगेत्सु और फिर अब आज सेंटीचोरो। तो यहाँ पे गेलविंड बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ग्योरो ग्योरो इतनी बड़ी लड़ाई से पहले ही अपने दो सबसे बड़े कमाल के मॉन्स्टर्स को खो देगा। तो यहाँ पे हेलफायर बोलता है इसी वजह से शायद वो हीरो हंटर को अपनी टीम में चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना ताकतवर है। तो गेलविंड बोलता है हाँ, हम ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं तो सिर्फ हीरो एसोसिएशन और फ्लैश को बर्बाद करना चाहता हूँ। हमने सोनिक को भी बुलाया था, तो वो कैसा रहा? तो गेलविंड बोलता है वो अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पे इंसेक्ट गॉड और किंग द रिपर को ग्यारो ग्यारो बुलाता है और वो कहता है गारो बाहर गया है, जाओ उसका पीछा करो। तभी दूसरी ओर हमें यहाँ पे सोनिक का सीन दिखाया जाता है और वो वॉशरूम से बाहर आया होता है। और वहीं दूसरी ओर हमें गेलविंड का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि मेरे को मॉन्स्टर एसोसिएशन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें घटिया से जेल में रखा, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो यहाँ पे सोनिक कहता है वैसे तो मैं कभी इन्हें ज्वाइन करना ही नहीं चाहता था, मैं तो बस उनका इस्तेमाल करना चाहता था। मेरा असली दुश्मन तो साइटामा है और अब मेरे को असली शक्ति महसूस हो रही है। क्या मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं? मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है, मेरे ख्याल से इसकी आदत डालनी होगी। तो यहाँ पे सोनिक का वजन कम हो गया होता है और वही हमें मेटल बैट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी बहन के साथ जा रहा होता है। उसकी छोटी बहन देखती है कि नदी में एक डब्बे में दो छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए मेटल बैट पानी में कूद जाता है और उनके तरफ तैर के जाने लगता है, लेकिन वही उसी समय गारो भी उसे बचाने के लिए आ जाता है। तो ये दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं और दोनों बिल्ली के बच्चों को भी बचा लेते हैं। गारो दूसरे बच्चे के पास चला जाता है और वहीं मेटल बैट अपनी बहन के पास वापस आ जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।